नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। तो हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना, बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखिए। और ना हार होनी चाहिए, ना थकान आनी चाहिए। जीत के लिए निकले हो तो बस जीत होनी चाहिए, और मेहनत इतनी शिद्दत और ईमानदारी के साथ करो कि हार को भी हार से शर्मानी चाहिए। अरे जागते रहना है, पढ़ते रहना है, और पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है। तो बताइए आप लोग के हाल चाल क्या है, आप सभी लोग कैसे हो? आप लोग जरा कमेंट्स वगैरह करिए। तब तक हम थोड़ा सा एसी वगैरह चला लेते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है यार। आप लोग के हाल चाल क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए, और फिर हम बढ़ते हैं आगे, बेहतरीन तरीके से आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, चलिए। बड़ी गर्मी है भैया। आज मैं आपको देखो टेम्परेचर बताता हूँ इलाहाबाद प्रयागराज का क्या टेम्परेचर है। आज तो 39 है, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ पर 42, 43, 45 तक रहता है, 45 तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज थोड़ा जो है कि बारिश वगैरह हुई थी ना, अभी कल भी हुई थी, परसों भी हुई थी, जिसकी वजह से क्या है, थोड़ा सा मौसम जो है नॉर्मल जैसा है। मौसम जो है थोड़ा नॉर्मल जैसा है, नहीं तो इससे पहले बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से दिक्कतें होती थी। तो चलें शुरू किया जाए। चलिए शुरू करते हैं, आइए। चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक चीज आपको हम बता देते हैं फिर से एक बार, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। रुको सब्र करो, बता रहा हूँ। देखिए ये आपके सामने, हाँ, खुल क्यों नहीं? आपके सामने ये फोटो है। कई बार आपको इसके बारे में मैंने बता चुका हूँ। क्या बताया हूँ इसमें, एक बार फिर से समझ लो। न्यू बैच है आपका क्लास 9 के लिए मात्र 99 रुपए में, और निर्माण बैच है आपका 99 रुपए में क्लास 10 के लिए, ठीक है ना। ये कक्षा 10 वालों के लिए है। ऑल सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं सिर्फ 99 रुपए में। सारे सब्जेक्ट का जो एग्जाम तक का इसका सब्सक्रिप्शन होगा। नोट्स भी फिर अवेलेबल करवाए जाएंगे, और जो भी डाउट्स होंगे उसकी भी क्लासेस होती हैं। आप जाकर पूछ लीजिए, जो भी इन्होंने परचेज किया है, डाउट क्लासेस होती हैं। जो भी डाउट जब इकट्ठा हो जाते हैं तो मैं उनको क्या करता हूँ, एक वीडियो में पूरा कवर कर देता हूँ। इसके बाद आपको देखिए न्यू बैच का भी यही हाल है, ऑल सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। सब्जेक्ट जो सब्सक्रिप्शन है वो भी एग्जाम तक का ही है, और फ्री नोट्स मिलेंगे, डाउट्स क्लासेस भी होंगी, ठीक है ना। सिर्फ 99 रुपए आपको देना है, और पढ़ाई में जुट जाना है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को, यही है इसमें। कई बार आपको बता चुके हैं, जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप जाकर एक बार वो कीजिए, ठीक है। 99 रुपए का तो आपका रिचार्ज भी नहीं पड़ता होगा आजकल, ठीक है ना। 99 रुपए कुछ नहीं होता है, लेकिन आपने अगर 99 रुपए यहाँ खर्च कर दिए तो बहुत कुछ होता है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो या नहीं समझ में रहे हो? समझ रहे हो, इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना, बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, मैंने अपना हिसाब से जो भी था मैंने आपको बता दिया। अब बारी है आपकी। अब आप इस पर डिपेंड करता है आप पर कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। स्कोर करने के लिए आपको बेहतरीन तरीके से क्लासेज आपको ज्वाइन करना पड़ेगा मात्र 99 रुपए में, ठीक है ना। चलिए यही था इस फोटो में, ठीक है ना। देख लो आपके सामने फोटो है। बोलिए कोई दिक्कत हो तो बताइए, है कोई दिक्कत? चलिए आप लोग को जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया है, चैप्टर जो है वो खत्म हो चुका है। अब क्या करेंगे, उस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट कह लो या रिवीजन कह लो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट या रिवीजन कह लो, रिवीजन, ठीक है ना। चलिए कहाँ तक हम लोग को रिवीजन हो चुका था? चैप्टर ने हम लोग का तो फास्ट ट्रैक रिवीजन चल रहा है ना।
हम लोग जो है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के रिवीजन कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे आज हम। चलें शुरू किया जाए। आपके सामने पहला क्वेश्चन दागे। गर्मी में भैया प्यास बहुत लगता है, बिना पानी की दिक्कत हो जाए। चलिए, कैमरा थोड़ा सा सही से लगा नहीं है, जिसकी वजह से दिख नहीं पा रहा। चलिए, आपके सामने रखा हुआ है और आपके सामने मैं क्वेश्चन दागूंगा। क्या करने वाला हूं, आपके सामने मैं क्वेश्चंस रखने वाला हूं। चलें, चलो देखो, पीडीएफ वगैरह यहाँ नहीं मिलती भाई साहब। पीडीएफ वगैरह अगर आप चाहिए, जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, इन सभी की पीडीएफ तो आपको मिलनी है। अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन फिर से आपके सामने रहे, कभी भी आप सॉल्व करो, जो नहीं है उसको तुरंत क्वेश्चन को क्रॉप करो, भेज दो हमारे पास। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐप पे जाना है और कोर्स को परचेज करना है मात्र 99 रुपए में, और उसके बाद आपको वहां पर पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा, क्योंकि फ्री में सब कुछ नहीं मिल सकता। मैं जानता हूँ कि मैं यहाँ पर भी वही चीजें करवाता हूँ और ऐप पर भी वही चीज करवाता हूँ, लेकिन बहुत अंतर होता है दोनों में। जब आप YouTube पे पढ़ाई करते हो, एक बात याद रखना कि जब आप YouTube पर पढ़ाई करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, आपका दिमाग जो होता है ना वो बढ़ता रहता है। YouTube पे पढ़ने से क्या होता है, YouTube पे बीच बीच में एड्स आते रहते हैं, मैसेज आएगा व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, आप उसमें क्लिक करके पहुंच जाओगे, व्हाट्सएप में देखने, आप टेलीग्राम में पहुंच जाओगे। इससे क्या होगा, आप लोग की पढ़ाई जो होती है ना बाधित होती है। जब आप यूट्यूब पर अपनी वीडियो देखते हो, मान लो यूट्यूब पर मैं पढ़ाता हूँ, ऐप पे भी पढ़ाता हूँ, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, जब आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो, ये आपका मोबाइल है और ये आप यूट्यूब चलाए हुए हो, ये आपका यूट्यूब चल रहा है, तो यूट्यूब पर देखोगे तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखते हो ना एड्स आ जाता है। तो जब एड्स चलता है तो आप एड्स देखकर आप उसके बारे में खोजने लगे, तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो वो पता नहीं चलता। लेकिन जब आप ऐप पे पढ़ाई करते हो, जब आप ऐप पे पढ़ाई करते हो तो उसमें क्या होता है, एकदम फिक्स होता है, वीडियो चला दिया तो बस आपको वीडियो ही चलेगी, आपकी यहाँ पर वीडियो ही आपकी चलने वाली है और कुछ नहीं चलने वाली। इसकी वजह से आपका जो मन होता है कहीं भटकता नहीं है, और वही चीजें यहाँ पर भी वही चीज पढ़ाई जाती है, यहाँ पर भी वही चीज पढ़ाई जाती है। दोनों में कुछ ही बस 2-4-5% का डिफरेंट होता है, बस हो गया। बाकी जैसा कि इसमें हम ऐप, इसमें क्या होता है, यूट्यूब पे नहीं क्या बोलते हैं, आपको नहीं फ्री नोट्स नहीं दी जाती हैं, और इसके अलावा तुमको क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, बस ऐसे ही करवा दिए जाते हैं। लेकिन इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है, ये होता है। और इसमें आपकी पढ़ाई बाधित इसलिए होती है, आपके नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आता रहता है, आपकी पढ़ाई बाधित होती है। या तो फिर इसको पढ़ रहे हो तो सबका नोटिफिकेशन बंद कर दो बिल्कुल से, अपने आप को ये मान लो कि नहीं हम एकदम पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ाई कर सकते हो। टॉपर्स तो यहाँ से बनते हैं, बन सकते हो, यहाँ से भी टॉप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को एकदम से, जो मैं कहना कि आपको इन सब चीजों से आपको दूर रहना है, सोशल मीडिया से। जब आप यूट्यूब चला रहे हो तो इसके अलावा और बाकी सब कुछ बंद करो, बस आपको पढ़ना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। नितेश सर पढ़ा रहे हैं तो बस नितेश सर से पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप पढ़ते पढ़ते कहीं और पहुंच जाते हो तो इससे पढ़ाई नहीं होती। एक दो क्वेश्चन देखे, मैसेज आ गया, कुछ चले गए वहां, पता नहीं कहां से कहां 1 घंटा 2 घंटे वही देखते रह गए, और फिर पढ़ाई बाधित हो गई। लेकिन जब आप ऐप पे पढ़ाई करते हो, यहाँ पर पढ़ाई करोगे, तो यहाँ पर रीजन ये होता है, जब आप ऐप पे पढ़ाई करते हो तो उसमें कुछ नहीं ऐसा होता, बस वीडियो चालू करते तो वीडियो आपकी चलती रहेगी। समझ रहे हो बात को? तो ये सभी बातों को आपको क्या करना है, समझना पड़ेगा, ठीक है ना। यही होता है दोनों में डिफरेंट। आप टॉप यहाँ से भी कर सकते हो और टॉप यहाँ से भी कर सकते हो, बशर्ते यहाँ पर क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको रोकने का प्रयास करेंगी। जब आप YouTube पे देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको रोकने का प्रयास करेंगी, नहीं पढ़ो, मैसेज आएगा दुनिया भर की चीजें, आपका मन भटकाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे पढ़ोगे तो चाह कर भी आपका मन भटकेगा नहीं, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। इसीलिए अगर आप यहाँ पढ़ना चाहते हो तो 99 रुपए आप खर्च कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो यहाँ पर तो पढ़ा ही रहा हूँ, यहाँ पर आपके लिए पढ़ा रहा हूँ, फ्री ही, यहाँ पर फ्री है। बस दोनों में डिफरेंट यही है, फ्री में यही है कि आपको मन भटकते रहेगा इधर उधर, या तो फिर अपने आप को, इंद्रियों को अपने बस में करो, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को मेरी? हाँ चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं।
बस 2 मिनट। हाँ, समांतर श्रेणी से हम लोग के क्वेश्चन चल रहे थे ना, बस लास्ट है, इसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर दीजिएगा, चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। चलिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है क्या संख्याओं की सूची, क्या संख्याओं की सूची पाँच 11 17 23 का कोई पद कोई कोई पद 301 है और फिर पूछता अगर है या नहीं है तो क्यों। ट्राई इट। इस क्वेश्चन को आप लोग जरा सा कोशिश करने की कोशिश करो, मतलब करने की कोशिश करो, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, और बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी। तो कोशिश कीजिए, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। देखिएगा, बहुत आसान है। हमारे पास जो सीरीज दी हुई है, हमारे पास एक सीरीज दी हुई है जो कि 5 11 17 23 का दी हुई है। इसमें क्या करता है, कहता है क्या कोई पद इसके 301 है, तो हम मान लेंगे, क्या माना, यहाँ लिखेंगे माना n पद बराबर इसका क्या है 301 है, और हमें क्या निकालना है, n निकाल देना है। अगर n हमने निकाल दिया, n का मतलब क्या होता है, 10वां 11वां 12वां, यही मतलब होता है n का मतलब। अगर n एक पूरा एक धनात्मक संख्या आ जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक पद होगा, क्योंकि जैसे ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है, 5वां 6वां 7वां, ऐसे पद जो होगा वो ऐसे ही आता है। जैसे पहला पद है, ये दूसरा तीसरा चौथा, तो ये n की वैल्यू है, तो n की वैल्यू ऐसे ही एक पूरा नंबर आना चाहिए, वो भी प्लस में, ये नहीं कि 5/2 आ जाए, तो वो पद नहीं होगा, क्योंकि 5/2वां पद थोड़ा ना होता है। पूरा सीधा जो भी एक पद है वो अपने आप में एक पद है। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है, 5वां 6वां 7वां, इसी तरह से ये 301वां कौन सा पद में आएगा, तो जैसे 10वां पद में हो, 11वां में आए, 50वें में आए, ऐसा ये नहीं कि माइनस का 50वें पद में आएगा, माइनस का 5/2 वाले पद में आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा एक नंबर बनना चाहिए। जब एक पूरा नंबर बनेगा तब इसका मतलब है कि वो सही है, वरना वो गलत माना जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखो, इसके बाद और चीजें क्या दी हुई है, ए हमें दिया हुआ है, ए पहला वाला होता है, और आप डी निकालना चाहते हो तो डी बाद वाले से पहले वाले माइनस कर लो, तो 11 - 5 बराबर 6, ठीक है ना। चलिए तो हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस n - 1 इंटू डी होता है। ए एन हमारे पास दिया है 301, तो ये हमने 301 रख दिया बराबर, ए हमारे पास पता है कितना 5, और प्लस का n निकालना है, तो n - 1 इंटू डी कितना होता है, डी दिया है आपके पास 6, तो 5 इधर आएगा तो हो जाएगा 301 माइनस का 5 बराबर n - 1 इंटू 6,
माइनस कर दो, 11 में से 5 गया, 6 5 11, ये 9 बचेगा और ये 296 बचेगा ना। बताओ बताओ, 6 5 11 9 1 10, ठीक है। और इसके बाद ये 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आएगा, इधर बचेगा आपके पास n माइनस 1। इसके आगे प्रोसेस यहाँ पे करता हूँ, कटेगा 6 से नहीं कट पाएगा। अगर आप इसे 6 से काटोगे नहीं कटेगा, ठीक है ना, लेकिन 2 से कट जाएगा। चलो 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 से काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 8 16, यही होगा ना। तो यहाँ से आ गया हमारे पास 148 और अपान में कितना है 3, और ये -1 उधर इधर आएगा, प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में। इसका अपन 1 कर लो, दोनों कैल्सियम हमने 3 ले लिया, तो 3 1 जा 3, तो ये 148 ही होगा, और ये प्लस का 3 1 जा 3 3 बराबर। तो यहाँ से 8 3 11 होता है और 4 1 5 अपान 1, अपान में कितना आ गया 3 इक्वल टू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n की वैल्यू कितनी आई 151, n की वैल्यू जो आई वो 151 आई। मतलब क्या हुआ, आप साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पे जो n आया है वो एक धनात्मक पूर्णांक है क्या नहीं है। यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, यहाँ पर ये जो आना चाहिए पूरा पूरा नंबर आना चाहिए। n की वैल्यू 5 10 15 101 103 210 215 ऐसा आना चाहिए। अपान में आ रहा कट भी नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे यह एक धनात्मक संख्या नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ n बराबर क्या आया है 151/3, अतः 301 दी हुई सीरीज का या श्रेणी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, ठीक है ना। बस ये करना है। अगर ये पूरा पूरा नंबर आ जाता तो ये सीरीज का पद हो जाता। अब नहीं है, इसका मतलब ये सीरीज का पद नहीं है, इसका मतलब ये इसका क्या है, कोई पद ही नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू पूरी पूरी नहीं आ रही, n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक नहीं है ये, ठीक है। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक, पूरा पूरा एक अंक होना चाहिए, पूरा अंक नहीं है। डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए या कोई मुश्किल पड़ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एपी दिया हुआ है आपके पास 10 7 4 -10 7 4 -10 -62 -62 दिया है का अंतिम से ब्रैकेट में दिया प्रथम पद की ओर प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए, 11वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए कि अंतिम से दिया पूछ रहा है ना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि अंतिम से पूछो, अगर सिर्फ कह देता 11वां पद 12वां पद तो हम बड़ी आसानी से बता देते, लेकिन इसे पूछा अंतिम से पूछा है। तो जब इसने अंतिम से पूछा है तो हम सीरीज को क्या कर देंगे, पलट देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे सीरीज को पलट देंगे, तो सीरीज को हम लिख सकते हैं कितना -62, फिर कामा डॉट 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 डॉट, फिर क्या आएगा 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 10, यही आएगा ना अगर सीरीज को पलट दिए। अगर मैंने सीरीज को पलट दिया तो अंतिम से जो हमारा निकालना है 11वां पद वो प्रारंभ से अब 11वां पद हो जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने सीरीज को पलट दिया। सीरीज पलटने पर क्या हुआ, अभी जो ये अंतिम से पूछ रहा था ना 11वां पद, अभी सीरीज पलट दिए तो प्रारंभिक से आएगा ना प्रथम पद 11वां पद। तो प्रारंभिक से फॉर्मूला पता है ना, an बराबर a + n - d, यही पता है ना। तो यहाँ से आप जब पलट दिए तो आपको पता होना चाहिए यहाँ से a कितना मिलेगा, a तो मिल जाएगा -62 और d कितना होता है, तो d a2 - a1। तो यहाँ से 7 बाद वाले से पहले वाले माइनस करते हैं, तो 7 से 4 को माइनस कर लो तो आपके पास आ जाएगा 3, है ना। दो चीजें खत्म हो गया। अब हमें चाहिए क्या, 11वां पद यहाँ पे लिखेंगे a11 बराबर क्या होता है a + 10d, यही तो होता है ना। तो a कितना है -62 और +10 × d कितना है 3, तो कितना हो जाएगा -62 + 10 30, माइनस कर दो 30 30 60
बचेगा 2, 28 है ना, मतलब 32, 6 में 3 गए 3। ये लो, जो इसका 11वां पद है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 32। यस, आंसर हमारा एकदम से सही है, ठीक है ना। बताइए, बताइए, बोलिए, कहीं पर समझ में आया तो बताइए। जब भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन आ जाए और अंतिम से पूछे ये पद, तो उसको पलट दिया करो सीरीज को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन। कहता है यन के किस मान के लिए, देखिए, कहता है यन के किस मान के लिए, यन के किस मान के लिए, यन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, दोनों समांतर श्रेणियों श्रेणियों 63, 65, 67, 63, 65, 67, 10 और 3 और 3, 10, 17 के यनवे पद के बराबर होंगे, के यनवे पद बराबर होंगे। इसने ये कहा है कि हमारे पास यन का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए दो समांतर श्रेणियां दी गई हैं, इन दोनों की यनवे पद आपस में बराबर होंगे, उस यन का मान बताना है आपको। किस यन का ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए इसके दोनों यनवे पद बराबर होंगे, यानी वो पद जो आएगा वो दोनों में वो पद होगा। जैसे ये 3, 10, 17 हर बार अलग आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऐसा दोनों में ऐसी श्रेणी में, मतलब इन दोनों श्रेणी में ऐसा एक पद है जो कि इसमें भी उसी नंबर पर वही चीज आएगा, इसमें भी। मान लो कि जैसे 17वें पद पर इसमें आ रहा है 12, तो इसमें भी 17वां पद पे आएगा 12, ऐसे है। ऐसे वो कौन सा पद होगा ऐसा, उसने कहा यनवे पद बराबर होना चाहिए। आसान है, आ जाएगा। देखो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी से, प्रथम श्रेणी से, देखिए पहली श्रेणी से आपको दिख रहा हूं, तो पहली श्रेणी से आपको क्या दिख रहा है, पहली श्रेणी हमारे पास दिया है 63 और फिर 65 और फिर 67, है ना, यही दिया है ना, डाट डाट डाट। यहाँ से आप A1 निकाल लो 63 और D1 निकाल लो, D1 कितना आएगा, तो 65 माइनस 63 बराबर 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय श्रेणी से, द्वितीय श्रेणी से, देखिए द्वितीय श्रेणी से आपको, द्वितीय श्रेणी से यहाँ क्या दिख रहा है, 3, 10, 17, तो यहाँ देखो A1 A2 कितना हो जाएगा, अभी A2 मानेंगे क्योंकि यहाँ A1 मान चुके थे। A2 बराबर 3 और D2 बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 3, मतलब कि 7 का डिफरेंस है। आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा पता है ना कि भाई दो श्रेणी है, तो उसके A1 और A2 तो बदल, A और D तो बदल के ही आएगा, इस वजह से हमने श्रेणी में इसको A1 A2 मानना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि उसके यनवे पद बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों के यनवे पद बराबर, यानी इसका जो यनवा पद होगा यानी AN बराबर इसका भी AN ही, ठीक है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, तो श्रेणी लिख सकते हो यहाँ पर, सीरीज
सीरीज ए एन, याद रहने तो ऐसे ही, यहाँ पे डैश लगाना हो डैश भी लगा सकते हो, तुम पे डिपेंड, नहीं लगाना चाहते ए एन यहाँ से, तो ए प्लस यहाँ से या ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पर डी वन रखना पड़ेगा, इक्वल टू यहाँ से ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू, ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि इसके एन में पद बराबर, इसलिए हमने ये चीज कर दिया। ए वन यहाँ से रखेंगे 63 और प्लस एन तो निकालना है, तो एन माइनस वन इंटू डी कितना है, तो डी आपको पता होना चाहिए यहाँ से 2, इक्वल टू यहाँ से ए टू कितना है 3, तो 3 प्लस यहाँ रख दो एन माइनस वन इंटू डी टू दिया है हमारे पास 7, ठीक है ना। अब देखो ये 63 रहने दो, या 63, चलो 63 रहने दो, ये 3 इधर बुला लो, माइनस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का ये जो n माइनस वन लिखा हुआ है इंटू 2, इसको रहने दो, इसको भी ये n माइनस वन इंटू 7 जो है इसको रहने दो, ठीक है ना। अब क्या करता हूँ मैं, इसको ऊपर करता हूँ, अब देखो 63 से घटा दो 60 बचेगा, और प्लस 7 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2n हो जाएगा, और माइनस का 2, इधर भी 7n हो जाएगा, और माइनस का 7। कोई किसी की जोड़ीदार है, तो ये एक काम करते हैं, ये 2n इधर ही रहने देते हैं, ये 2n और ये दोनों घट जाएंगे, तो प्लस का कितना बचाएगा 58, क्योंकि ये दोनों घट जाएंगे अपोजिट साइड में, और इधर ये 7 इधर प्लस में है, इधर बुला लें, हाँ 7 को इधर बुला लें या रहने दो, चलो इस लाइन पर भी रहेगा 7n माइनस 7, एक काम करते हैं 7 इधर बुला लेते, तो ये 2n है, और ये माइनस का 7 आ जाएगा, और ये 58 उधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 58, और ये माइनस का 7 पहले था, ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो माइनस का कितना बचेगा 5n, यहाँ से घटा दो, नहीं 8 7 15 जुड़ जाएंगे, 65 हो जाएगा, राइट, 8 7 15 65, माइनस का लिखो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एक कम 5 होता है, 5 से काटोगे 13 पर 65, यानी n बराबर क्या आ गया 13, यानी उसका 13वां पद होगा, दोनों श्रेणी में 13वां पद ऐसा है जो कि सेम आएगा। लेट्स चेक इट, हमारा तो आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, उसमें हमें यही बताना था कि कौन सा पद है, तो उसका लिख देंगे 13वां पद है जो कि दोनों में सेम है। अब देखते हैं जरा 13वां पद दोनों निकाल के देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, जरा चेक करते हैं हम कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इसका 13वां पद क्या होगा, ये वाले से अगर 13वां पद तो क्या होगा a प्लस 12 यही होता है, तो a इस सिचुएशन में 63 है, प्लस 12 इंटू डी कितना है, d 2 है, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 63 प्लस 12 दूना ही 24, दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा 4 3 7 और 6 2 8, ये होगा। अब मैं इस वाले से ए निकालता हूं, अब ये वाले से मैं देखो निकालता हूं a 13, तो क्या होगा a प्लस 12d, यही होगा। तो इस सिचुएशन में a कितना है 3 है, 3 नहीं a, हाँ 3 है, 3 प्लस 12 इंटू डी कितना है, d है 7, तो कितना हो जाएगा, देखो ये 3 प्लस 12 7 84, और 84 में 3 जोड़ दो कितना आ गया 87, देखा दोनों सिचुएशन में 87 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें भी 13वां पद 87 होगा, इसमें भी 13वां पद 87 होगा, इसका मतलब हमारा आंसर भी एकदम सही है कि 13वां पद ऐसा है जो कि दोनों में सेम है। अब बताइए आपको ये क्वेश्चन समझ में कहां पर नहीं आया है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को रखा, और ऐसे क्वेश्चन को कभी आप लोग मत करिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन जो है ना आपके पास, ये इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लो, स्क्रीनशॉट मार दो चाहे इस क्वेश्चन को, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन था, और मैंने आसानी से बताया। मैं क्वेश्चन में टाइम इसलिए दे रहा हूं ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी टाइम दो, जब आप लोग क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दोगे तो क्वेश्चन ज्यादा समय तक याद रहता है, इसलिए क्वेश्चन को जल्दबाजी में सॉल्व करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो, एक एक पॉइंट को आपको ध्यान देना है, जब आप एक एक पॉइंट को अभी से ध्यान दोगे तो फिर गलतियां कम होंगी, ठीक है ना। गलतियां तो होंगी, जिंदगी भर गलतियां होती रहती हैं, हम भी आज भी तो गलती करते हैं, क्यों गलती करते हैं, गलतियां होती रहती है, इंसान है, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है, समझ रहे हो, हर इंसान से गलतियां होती है, जिस दिन इंसान से गलतियां होना बंद हो गई तो इंसान नहीं भगवान कहलाएगा, और ऐसा बड़ा ही मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। गलती हर इंसान से होती है, चाहे छोटी गलती हो या हर कोई किसी से, आपसे हो मेरे से, कोई भी हो, हर किसी से गलतियां होती है, क्या समझे बात को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को और बढ़िया तरीके से करते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कहता है 10 और 250 के बीच के 4 के कितने गुणक हैं, 10 और 250, 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच
में 4 के कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं? चलो इसको बताओ। बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से बता लोगे आप लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हो, बशर्ते आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। जब आप दिमाग लगाओगे तो कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो करिए, देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जो कर पाते हैं। देखें, चलो देखो, ठंड ज्यादा लग रही, थोड़ा धीमा कर लेते हैं। 24 पे कर देते हैं। चले देखो, जब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे तो देखो 10 और 250 के बीच में, कहता है बीच में, तो 10 के बाद ऐसा कोई नंबर है जो 4 का गुणज होगा? तो 10 के बाद 11 नहीं होता, 12, तो 12 हो गया। 12 के बाद 12 4 16, 16 4 20, डाट 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 डाट, अंतिम वाला कौन सा होगा? 250 तो होगा नहीं, होगा। 250 से पहले 248 हो सकता है ना? 248 नहीं होगा, 248, 248 से पहले और कोई नंबर कटेगा नहीं, 249 से कटेगा 4 से, ठीक है ना? अब मिल गया, आप तो कर सकते हो। अब देखो ना, यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा? ए मिल जाएगा 12, डी तो पता है ना आपको, 4 4 का गुणज है, और इसके बाद आपको लास्ट पर यानी एल भी पता है आपको, 248 कितने हैं एन निकालना है, यानी हमें एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि एल बराबर, आपको पता है एल बराबर भी पता है ना, एल बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एल आपके पास दे दिया है 248 इक्वल टू ए आपके पास दिया है 12 प्लस एन आपको निकालना है -1 इंटू डी दिया है आपके पास 4। 12 इधर आएगा 248 से, ये 12 माइनस हो जाएगा और बचेगा इधर एन -1 इंटू 12 4। 12 घटा दो, 8 में से 4 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 2 नहीं बचेगा। 8 में 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 2, और ये 4 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, बचे क्या इधर एन -1, ठीक ना? इसके आगे प्रोसेस इधर, तो 4 से काट दो, इसको कटेगा क्योंकि 4 9 36 होता है, तो 4 पंचे 20 और 4 9 36, यही होगा। जीरो कहाँ लगा दिया? 4 पंचे 20, 3 हासिल 4 9 36, यानी 59। ये हो गया आपका 59, ये 9 उधर प्लस में है, माइनस में इधर आएगा प्लस में 1 इक्वल टू एन, तो जुड़ जाएगा, तो एन बराबर कितना होगा? 50 59 और 1 60, यानी एन की वैल्यू आपके पास 60 आ गई। यानी कि 250, यानी 10 और 250 के बीच में सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर हैं? मतलब 60 ऐसे नंबर हैं जो कि 4 के गुणज हैं, ठीक है ना? बताइए, जब आप इस चीज को लिखते जाओगे तो 60 पद मिलेंगे आपको। अब तो समझ में आ गया होगा ना क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अभी एक क्वेश्चन करवाया था इस तरह का, वही क्वेश्चन आपके सामने फिर से है इसी तरह का। एक सीरीज दी है एपी 3 18 में 3 8 13 10 2 से 53 में अंतिम पद से, में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। 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 20वां
एपी में दी है एक सीरीज 3 8 13 डैश 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 253 लास्ट दिया है, 253 ही है। इसमें आपको बताना है इसका 20वां पद क्या होगा। तो माय डियर चॉकलेट, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब भी अंतिम से पूछे तो सीरीज को पलट दो तो प्रारंभ से आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला होता है ये वाला n पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कहां से होता है, ये प्रारंभ से होता है। कहां से होता है ये प्रारंभ से फार्मूला होता है, अंत से नहीं होता। इसलिए हमें सीरीज को पलट देंगे तो प्रारंभ से मिल जाता है। यहाँ पर लिखेंगे सीरीज को पलट दो तो 253 डैश 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 जाएगा, फिर ये 13 आएगा, फिर ये 8 आएगा, फिर 3, यही होगा ना। ये आप सीरीज को पलट दिए तो आपको a1 a जो मिलेगा वो लास्ट वाला पद है वो a हो जाएगा। डी आपको निकालना है तो 8 माइनस 13 करना पड़ेगा, क्योंकि बाद वाले पहले वाले माइनस करते हैं। कितना आएगा 8 5 13 माइनस का 5। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ए पता डी पता आपको निकालना अंतिम से 20वां पद। यहाँ पर लिखेंगे a20 क्या होता है a प्लस 19 ए होता है। तो ए कितना है, ए है आपके पास 253 प्लस 19 इंटू डी कितना है आपके पास माइनस का 5। तो कितना हो जाएगा ये 253 और माइनस 19 बचा 95, क्योंकि माइनस में आ जाएगा। घटा दो, 13 में से 5 गया 8 5 13 है ना, 13 में से 5 गया 8 5 13, बचेगा 4। तो 4 से 9 नहीं जाएगा, 14 में से 9 गया 9 5 14, ये बचेगा, ये आंसर हो गया। यानी उसका जो 20वां पद हो जाएगा 158 हो जाएगा अंतिम से। ठीक है ना, प्रारंभ से कहोगे तो 158, अंत से कहोगे तो 158। ठीक है, बात समझ में? अब बताइए कहाँ नहीं समझ आया। ऐसे ही शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चंस के लिए आप ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे और भी धुरंधर तरीके से क्लासेस चलती हैं, वहाँ तो मजा ही आ जाता है, वहाँ तो और डीपली पढ़ाया जाता है। ठीक है, वो सुता हूँ माला। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। देखो अगला क्वेश्चन, यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद, तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और माइनस 8, 4 और माइनस 8 है, तो इसका कौन सा पद, कौन सा पद तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये भी बताना है हमें इस क्वेश्चन में, इसका ऐसा कौन सा पद है जो शून्य होगा। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए इसको बताने वाला हूं आप लोग को, ठीक है ना। चलो देखना, सीरीज हमारे पास दी हुई है। सीरीज में क्या दिया है, 9वां पद यानी कि A9, पहले तीसरा पद दिया है। देखो A3 दिया है हमारे पास, तीसरा पद क्या दिया है, देखो ये तीसरा पद 4 है, यानी इसका मतलब क्या हुआ a प्लस 2d बराबर कितना दिया है 4, इक्वेशन 1। फिर दिया 9वां पद यानी A9, 9वां पद कितना है बाद वाला -8, मतलब a प्लस 8d, हाँ 9वां मतलब a प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8 दिया, नहीं समझा भाई। तीसरा पद a प्लस 2d बराबर 4, 9वां पद मतलब a प्लस 8d बराबर 8। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।
दोनों में क्या कर दूंगा, घटाने पर, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये घट जाएगा, तो माइनस कितना बचेगा, मैंने कुछ है डी, है ना, और ये हो जाएगा आप 8 4 12, है ना, प्लस में हो जाएगा, तो 6 कम 6 दूनी 12, मतलब आपके पास डी बराबर आ गया माइनस का 2। जब डी आ गया तो आपको पता है ना कि a प्लस 2d, तो 2d आपके पास आया माइनस का 2 इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा a माइनस 2 टू 4 इक्वल टू 4, इसको धर पे दो तो a बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4, तो a बराबर आपके पास आ गया 4 4 8। ये लो, आपके पास a भी पता और आपके पास d भी पता। तो इसके बाद उसने पूछा है यदि AP के तीसरे और इतने पद दिए हैं तो क्या इसका कोई पद शून्य हो सकता है, तो उसने पूछा क्या इसका कोई पद शून्य हो सकता है, हम मानेंगे इसका यनवा पद शून्य, मानेंगे, माना यनवा पद शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा, अतः हम ये कह सकते हैं ना an बराबर 0, an बराबर होता क्या है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो a दिया है हमारे पास, कितना निकालें 8, 8 प्लस n कितना है, n निकालना, n माइनस 1 इंटू डी कितना आया था माइनस का 2, ये लो माइनस 2 रख दिए बराबर 0, तो ये 8 हो गया प्लस 2 को मल्टीप्लाई माइनस 2 का, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा और प्लस का 2 बराबर 0, तो 8 और 2 10 होता है, तो 10 माइनस 2n बराबर 0, है ना, यही होगा, तो माइनस का 2n बराबर 10 उधर जाएगा, माइनस का 10 माइनस माइनस कैंसिल, तो n बराबर आपके पास आ जाएगा 10 बटा 2, 2 एक कम 2 बन जाएगा, यानी n बराबर आ गया 5, यानी उसका जो पांचवा पद होगा वो शून्य होगा। श्रेणी का जो हमारे पास श्रेणी थी उसका जो पांचवा पद होगा वही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इस क्वेश्चन में जैसा कि हमने देखा, ठीक है ना। अब अगर हम चेक कर लेते हैं क्या सच में इसका पांचवा पद शून्य आएगा, तो चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं, आंसर आपका यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है ना, ये आपका आंसर एक और ऊपर वाला आंसर। अब पांचवा पद, तो देखो पांचवा पद यहाँ पर लिखेंगे a5 बराबर क्या होगा a प्लस 4d, ये होता है, तो a कितना है 8 था, प्लस 4 इंटू डी कितना आया था माइनस का 2 आया था, तो 8 और 4 गुना 8 माइनस का 8 बराबर 0, देखा इसके पांचों पद शून्य आ गया ना, और यहाँ से भी पांचों पद बता रहा है कि शून्य होगा, है ना, हमने पांचों पद ही तो शून्य माना है, यहाँ देखो पांचों पद शून्य आ रहा है, तो हमारा जो n की वैल्यू आई है वो सही है। अब आप लोग हमें ये बताइए कि आपको इन क्वेश्चन को करने में परेशानी कहाँ पर हो रही है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें कहाँ पर हो रही हैं, जो कि आपको दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है ना। तो बेहतरीन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस मैंने आपको बताए आज, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग बढ़िया तरीके से कीजिए, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में बनते रहते हैं और आप लोग क्या होते हो फंस जाते हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन आपसे जाते जाते पूछ लेता हूँ कि बताओ इसमें 2 है, यहाँ पर खाली स्थान दिया है और फिर यहाँ पर दिया है 26, बताओ यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बता सकते हो, बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, ये तीसरा पद होता है, तो आपके पास पहला पद दिया है और आपको तीसरा पद दिया है, यानी a3 कितना दिया है 26, अब सेकंड बार निकालने के लिए a और d दोनों पता होगा तो निकाल लेंगे, तो a3 मतलब क्या होता है a प्लस 2d होता है ना, बराबर 24, ये कितना है 2, तो 2 रख दो प्लस 2d रहने दो इक्वल टू 24, हमें तो 2d निकालना है, तो 2d बराबर क्या होगा 24 उधर जाएगा, 24 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 22, कितना बचेगा बोलो, 24 में 2 घटाओगे तो 22, है ना, तो d बराबर कितना आ जाएगा, तो आपको दिख रहा है, तो d बराबर कितना हो जाएगा 22 बटा 2, 2 से काट दो 11 बार, यानी कि d की वैल्यू आपके पास 11 आ गई, ठीक है ना, d पता a पता, ठीक है ना, हमें निकालना दूसरा पद, तो a2 बराबर क्या होता है a प्लस d होता है, तो a कितना है, a है आपके पास 2 प्लस d कितना है 11, 11 और 2 जोड़ दो कितना हो गया 11, यानी यहाँ पर क्या आएगा आपका 11 रहा होगा, इनके बीच का डिफरेंस देख लो कितना है 11, है ना, इसके बीच का भी डिफरेंस 11 है, गड़बड़ है क्या, क्वेश्चन इसका मतलब मिस्टेक है, अच्छा ये क्वेश्चन मिस्टेक था, इसमें अगर हम फर्स्ट वाला a2 मान लिए 2 दिया है और थर्ड a3 कितना 26 दिया था, लेकिन हमने यहाँ पर 24 ले लिया है, यहाँ पर 24 है, मान लो यहाँ पर 24 होता तब देखो 3 1 4 सही था, ठीक है ना, मान लो थोड़ी यहाँ पर 26 नहीं 24 है, तो आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4 है, ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को करके आसानी से बहुत ही चीजों को निकाल सकते हैं। तो बस आज की वीडियो को हम क्या करेंगे यहीं पे फिनिश, मिलेंगे आपसे जल्द ही इसके नए पार्ट्स के साथ, नए अंदाज के साथ, बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से। वीडियो में कहीं पर भी आपको कहीं किसी भी तरह का चेंजमेंट करवाना हो तो आप लोग कमेंट्स किया कीजिए,
वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दिएगा, क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान समझाते हैं, जब आग लगी हो सीने में, पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो, तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बाल्टी होती, कहना से दिल लगा कर तो देखो। तो बस आज के बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए